वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए बहुत अहम है। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। क्या जज आइन से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत में सवालात उठा दिए। कहा कि किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि रीराइट किया गया, 3 दिन की मुदत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया है कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक ही नहीं। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी के निशान पर इंतखाबात लड़ना चाहता है तो पार्टी से उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक हैं जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोके रखा। 8 जजेज़ ने PTI के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन बिलाल साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान बिटकॉइन से मुताल्लिक पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान का नौजवान ऑनलाइन और ऑन चेन है। मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। हुकूमत इस शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रही है। उन्होंने मंसूबे में ताउन पर अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। उधर पाकिस्तान का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। हग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा किया गया। वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मंसूबे में कलीदी किरदार है। मंसूबा ब्लॉकचेन और AI में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर्स तक ज़र मुबादले का हुसूल मुतवक्के है। डेटा सेंटर इब्तदाई तौर पर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा।